हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन सरल पूजा विधि है। साथ ही हम लोग जानेंगे जो बन रहा है रवि योग, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है, और किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए और कब खरीद के लाना चाहिए और कब दान करना चाहिए। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग आज की वीडियो में बातचीत करेंगे दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात इस वीडियो की आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अक्षय तृतीया से संबंधित सभी जानकारियों को। दोस्तों अक्षय तृतीया शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। वहीं विवाह के लिए भी ये दिन शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्य सफल होते हैं और उनमें किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आती। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की पूजा करने का विधान है। वहीं सोना खरीदने के लिए ये तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई को मतलब कि कल मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा विधि क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पूजन का मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:32 से लेकर दोपहर के 12:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सोना या चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। साथ ही गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा की चौकी पर स्थापित करें। वहीं फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति पर अक्षत चढ़ाएं। दोस्तों चौकी स्थापित करिए अलग से। अगर नहीं जगह है तो आप जहाँ पे नित्य की पूजा करते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर चौकी स्थापित अलग से कर रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है। जो आटे से आप चौक पूर लीजिए दोस्तों, उसके ऊपर आप पूजा वाली चौकी स्थापित करिए। फिर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है, विग्रह रूप में है तो उसे स्थापित करिए, या फिर आप फोटो है तो फोटो को स्थापित करिए और पूजा करिए दोस्तों। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, भगवान को स्थापित करेंगे, आसन देंगे। फिर उस कपड़े के ऊपर भी थोड़ा सा चावल या फूल का आसन देके भगवान की फोटो या मूर्ति को स्थापित करिएगा दोस्तों। फिर उन्हें कल गंगा जल में से जल से शुद्धिकरण कराइए, सारी सामग्रियों का शुद्धिकरण कराइए संकल्प लेने के बाद दोस्तों। और पंचामृत अभिषेक कराइए तो अति श्रेष्ठ है, लेकिन फोटो है तो संभव नहीं है, तो इसलिए आप उस पर छिड़काव करके ही पूजन अर्चन करें। फिर भगवान को, माता लक्ष्मी को और भगवान को सफ़ेद गुलाब और धूप दीप से पूजा करें। सफ़ेद गुलाब या सफ़ेद कमल मिल जाते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आप के पास जो भी पुष्प है उसे अर्पित करके भगवान की पूजा करें। साथ ही नैवेद्य स्वरूप गेहूँ, जौ या फिर सत्तू, गेहूँ जौ की सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। साथ ही अंत में विष्णु और लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ अवश्य करें। साथ ही अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल भी अर्पित किया जाता है दोस्तों, तो अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा नई स्फटिक की माला अर्पित करें। वहीं इस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी दोस्तों। अगर संभव नहीं है तो दान की सामग्री निकालकर आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इसका महत्व क्या है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के 6ठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। वहीं अक्षय तृतीया पर सतयुग और त्रेता का युग का प्रारंभ भी हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण भी इसी तिथि में हुआ माना जाता है। मान्यता है कि वेद व्यास और
श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी इसी तिथि में हुआ था, तो इसलिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अक्षय तृतीया तिथि पर ही महाभारत के युद्ध का समापन माना जाता है। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया पर हुआ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का धरती पर आगमन भी इसी शुभ तिथि पर हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे चीज़ और बहुत सारे मतलब शुभ चीज़, बहुत सारे मांगलिक कार्य इस तिथि पे हुए थे, तो इसलिए भी ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो रहे कुछ छोटे छोटे जानकारियाँ। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पे पहले से कुछ उपाय संबंधी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। स्वर्ण दान श्रेष्ठ दान होता है, लेकिन आज महंगाई में संभव नहीं है, तो आप जौ का सत्तू, जौ भी स्वर्ण के बराबर ही माना जाता है, तो ऐसे खड़ा जौ दे देंगे किसी को तो उसके किस काम। तो वहीं जौ का सत्तू आप दान करें तो अति श्रेष्ठ है। और ठंडी वस्तुओं का दान, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा और खीरे ककड़ी आदि का भोग भी लगाना चाहिए इन्हीं सब फलों का, और इन्हीं सब फलों का आप दान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी चरम पे होती है दोस्तों, तो ठंडी वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना जाता है। साथ में आप सफ़ेद वस्तुओं को दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं को घर में भी ला सकते हैं। और कल की खरीदारी में अगर सोना चांदी खरीदना संभव नहीं है तो दोस्तों पीली चीज़ें, जैसे कि आप जिस तरह से आप दोस्तों दीपावली पे धनतेरस पे खरीदारी करते हैं, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, और साथ में कौड़ियाँ हो गई, गोमती चक्र हो गया, फिर साथ में दोस्तों झाड़ू, और जो भी आप देखिए जिस तरह से धनतेरस पे लक्ष्मी जी के आगमन के लिए खरीदारी करते हैं, दीपावली पे खरीदारी करते हैं, उसी प्रकार से बिना सोना खरीदे भी इस सब चीज़ों को खरीद के माँ लक्ष्मी का इन सब चीज़ों से पूजन अर्चन करके अपने घर में लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो धनिया खरीदें उसे पूजा में अर्पित करें, हल्दी खरीदें माता के सामने अर्पित करें, और गोमती चक्र और कौड़ियाँ माता को अर्पित करें। तो स्फटिक का माला हो गया, या फिर आप अपने घर में श्री यंत्र का स्थापना करें, दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें, और नई स्फटिक की माला माता को अर्पित करें। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटे छोटे हैं जिन्हें आप कल के दिन में खरीद कर अपने बजट के अनुसार माँ लक्ष्मी को अपने घर में सदा सदा के लिए निवास करा सकते हैं दोस्तों, पूजन अर्चन करके विधि विधान से। माता की चालीसा वगैरह अवश्य ही करें, माँ संभव हो तो उनके बीज मंत्र का जाप करें, ओम शिव श्रेय नमः का, और समय नहीं है तो नाम जाप या माला जाप मंत्र जाप करते हुए पूजा करें। सुबह में पूजा करें दोस्तों, और जो सामग्री जैसे सुबह नहीं आ पाती है क्योंकि सुबह में तो उतना सुबह दुकान खुली नहीं रहती है, तो चौकी आप वहीं छोड़ दें, और जब सामान लाते हैं उसके बाद उन चीज़ों का पूजन में इस्तेमाल करें, पूजा करें, संध्या के पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है दान करने के लिए, तो इन वस्तुओं में कुछ चीज़ों को आप दान भी कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये तो रही संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो और उपाय आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।